हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है। आपके पास 20 डेज का समय बचा है, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। सभी लोग इस क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले, एक भी क्लास आपको छोड़ना नहीं है। दैट्स ओके। फटाफट शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस क्लास में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन खेल क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन खेल क्या है? तो आंसर हो जाएगा पोलो। विश्व का सबसे प्राचीन खेल क्या है? पोलो। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सीके नायडू। कौन थे? सीके नायडू। नोट करके लिख लेना, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे सीके नायडू। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशिया कप का विजेता देश। प्रथम एशिया कप का विजेता देश कौन था? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। फर्स्ट टाइम एशिया कप जीता था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान प्रथम एशिया कप विजेता देश था पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मछली के यकृत में कौन सी विटामिन होती है? मछली के यकृत में कौन सी विटामिन होती है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होती है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स प्रैक्टिस। विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? पोलो है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे कौन थे? सीके नायडू। प्रथम एशिया कप का विजेता कौन था? पाकिस्तान। मछली के यकृत में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होती है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे है। सभी लोग लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक शेयर तो बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए, फटाफट करते रहो। अपने दोस्तों जो भी तैयारी कर रहा हो, यूपी पुलिस का एग्जाम लगाओ, उसको सबको शेयर कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले आज की क्लास में। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना। सभी को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। नोट करके लिख लेना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का मात्रक क्या है? प्रकाश का मात्रक क्या है? तो आंसर हो जाएगा दूरी का। सॉरी, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? दूरी का। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, डोंट अंडरएस्टिमेट। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? दूरी का है। नोट करके लिख लेना, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। नोट करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? दूरी का है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। नोट करके लिख लेना, या एक बार फिर से क्लास को रिपीट कर लेना, जिससे कि क्वेश्चन आंसर माइंड में बैठ जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन।
एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र। कौन सा चमकीला ग्रह है? शुक्र। नोट करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो ये था मौर्य वंश का। कौन से वंश का शासक था? मौर्य वंश का था, मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पटाखा। क्या कहा जाता है? पटाखा। लेट्स सी, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का था। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाखा कहा जाता है। लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, फटाफट करते रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आने वाली क्लास में। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? तो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। कहां स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राज कवि था कौन था? हर्षवर्धन का राज कवि कौन था? तो आंसर हो जाएगा बालभट्ट। कौन था? बालभट्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नोट करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड ट्रेलर ने। एडवर्ड ट्रेलर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका में चरगाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चरगाह को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। हर्षवर्धन का राज कवि कौन था? बालभट्ट था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड ट्रेलर ने। दक्षिण अमेरिका में चरगाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? यस करके सभी लोग कमेंट करके बताओ, जिसके कंप्लीट हो गए हो। मजा आ रहा है क्लास में? बस इसी तरीके से डटे रहो। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम यूट्यूब पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत धमाका करने वाले हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। नोट करके लिख लेना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज अपराहन नीति को किसने लागू किया? राज अपराहन नीति को किसने लागू किया? तो ये किया है लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया है? लॉर्ड डलहौजी ने। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? 12 होती है। नोट करके लिख लेना, राज्यसभा मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अगला क्वेश्चन है, सुडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? सुडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा सुमात्रा एवं जावा। सुमात्रा एवं जावा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन करता है कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लेट्स सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। राज अपराहन नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी थी? 12। टूडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? सुमात्रा एवं जावा के बीच। राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, फटाफट लाइक शेयर करते रहो। जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। यू गॉट इट? अंडरस्टैंड?
सभी को शेयर कर दो जिसका भी यूपी पुलिस एग्जाम लगा हो, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 अप्रैल 1931 को, सॉरी 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को कहा जाता है, स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है, कौन आता है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची शिक्षा के अंतर्गत कौन सी सूची आती है? तो ये आती है समवर्ती सूची। लेट्स सी, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहां स्थित है? 31 क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहां स्थित है? तो ये स्थित है लंदन में। कहां स्थित है? लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 को। 1969 को। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है भारत में सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नोट करके लिख लेना। लेट्स सी, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया हाउस कहां स्थित है? लंदन में। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। भारत में सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। नोट करके लिख लेना सारे क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। लाइक शेयर करते रहना, रुकनी नहीं चाहिए लाइक शेयर। और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फटाफट लाइक शेयर कर दो जल्द से जल्द, जिसने ना किया हो। बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर झील कहां स्थित है? मानसरोवर झील कहां स्थित है? कहां पर स्थित है? तिब्बत में। मानसरोवर झील कहां पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। विक्टोरिया पर बात कौन सी नदी पर है? तो ये है जाम्बेंजी नदी। कौन सी नदी? जाम्बेंजी नदी पर। विक्टोरिया पर बात कौन सी नदी पर है? जाम्बेंजी नदी पर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। कौन सी लिखी थी? सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो वो जीवनी का नाम क्या था? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव।
लेट्स सी एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। मानसरोवर झील कहां पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। विक्टोरिया पर्वत कौन सी नदी पर है? जामबेनी नदी पर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, तो वो जीवनी कौन थी? गुरु अंगद देव। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 41। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? तो 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश ने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को किस वंश ने बनवाया था? तो गंग वंश ने बनवाया था। सबके आंसर आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो नोट करके लिख लो। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा जय संहिता। जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नोट करके लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है उपराष्ट्रपति को। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। गॉट इट? लेट्स सी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? तो ये 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश ने बनवाया था? गंग वंश ने बनवाया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 46। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सॉरी, प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो ये है 1000 वर्ष पुराना। 1000 वर्ष पुराना। अगला क्वेश्चन है, गोकाक झरना किस राज्य में स्थित है? गोकाक झरना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बेलागावी या कर्नाटक। बेलागावी या कर्नाटक। बेलागावी या कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है 1982 में। कब की गई है? 1982 में। लेट्स सी एक बार फिर से क्वेश्चंस को देखते हैं। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो ये 1000 वर्ष पुराना है। गोकाक झरना किस नदी पर, सॉरी, गोकाक झरना किस राज्य में स्थित है? तो ये है बेलागावी या कर्नाटक। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है 1982 में। तो सभी लोग लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और सभी लोग कमेंट करके बताओ आज की क्वेश्चंस कैसे लगे और आज की क्लास कैसी लगी। सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में छपने वाले हैं। तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना, सभी को कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। सभी को शेयर कर देना, जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।